हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का नर्सिंग एंट्रेंस अड्डा 24/7 इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा बेटा। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर पा रहे होंगे। ठीक है, अब जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख पा रहे हो, यहाँ पर हमें क्या डिस्कस करना है बेटा? प्रिपरेशन स्ट्रेटजी डिस्कस करनी। जो भी बच्चे इस टाइप के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, तो उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले देखिए, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आप लोग तभी सही से समझ पाएंगे जब आपके पास एक प्रॉपर सिलेबस होगा। तो जैसे कि मैं बात करूं इन एग्जाम्स की प्रॉपर सिलेबस की, तो सिलेबस की हम लोग जब बात करते हैं तो यहां पर जनरल साइंस का आपके पास सिलेबस आता है। ठीक है, जनरल साइंस। अब जैसा कि नाम है जनरल साइंस का मतलब क्या कि क्लास 9 10th की, है ना, क्लास 9th 10th। तो क्लास 9 10th की जो भी आपके पास सीबीएसई एनसीईआरटी के द्वारा जो करिकुलम है, जो उसका सिलेबस है, उस सिलेबस को आपको सही तरीके से, पूरे तरीके से यहां पर तैयार करना होता है। कैसे तैयार किया जाएगा, है ना, उसके लिए सबसे पहली चीज आप बुक उठाइएगा, सिलेबस देखिएगा, सिलेबस को पॉइंट आउट कीजिएगा। अगर आपने कहीं कोर्स परचेस किया हुआ है तो अच्छी बात है, आप वहां पर पढ़िए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। और अगर मान लीजिए आप खुद से ही पढ़ना चाहते हैं तो खुद से पढ़ने का बेस्ट सोल्यूशन आपके पास क्या रहने वाला है बेटा? एनसीईआरटी बुक से अच्छी कोई बुक्स है नहीं, जो फैक्चुअल बुक है आपके पास, तो उस बुक को आप रीड करना स्टार्ट कीजिए, लाइन बाय लाइन रीड कीजिए। आपको ये नहीं करना है कि एक बार रीड कर लिया तो नहीं रख दिया, हमें सारा ज्ञान मिल गया उस एक बार रीड करने से। ऐसा कभी नहीं होता बेटा। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको नई चीजें ही सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो बार बार चीजों को रीड कीजिए, जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता रहे उस पॉइंट को नोट डाउन जरूर कीजिए। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, थ्योरी आप पढ़ लीजिए, अच्छी बात है, थ्योरी को पढ़ के रखना है, उससे नोट्स क्रिएट करना है, आपको नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स अगर आप बना सकते हैं तो उसको ही बनाइएगा, वो एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, मेन चीज और आपके पास क्या रहने वाला है, जो मैं कहूंगा थ्योरी। देखिए, थ्योरी इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूं थ्योरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी के बिना क्वेश्चंस नहीं लगेंगे। थ्योरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या सिर्फ थ्योरी इंपॉर्टेंट है? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा नो। इसका मतलब क्या है कि अगर आप लोग प्रॉपर सिलेक्शन चाहते हैं बेटा, सिलेक्शन की जर्नी जो आपके पास होगी, है ना, जो प्रॉपर सिलेक्शन होगा वो कैसे कंप्लीट होगा? जब आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे बेटा। एमसीक्यू, है ना, एमसीक्यू का मतलब क्या होगा? टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आपको क्या करना है बेटा? दो टाइप की चीजें यहां पर डिस्कशन करनी होंगी आपको। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कह सकते हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इन दोनों चीजों पर आपको लगातार काम करना होगा। ठीक है, तो अगर आपने कोई बुक को परचेस किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आप बुक पर जाइए, और लेकिन उसी बुक को, उन्हीं बुक को परचेस आप कीजिएगा जिसका जो कंटेंट है वो प्रॉपर हो। प्रॉपर कंटेंट का मतलब क्या? बहुत सी बुक्स ऐसी भी आती हैं जिसमें बहुत सारे एरर होते हैं, तो उन एरर की वजह से आप लोग गलत आंसर्स को प्रिपेयर कर लेते हैं, और एग्जाम टाइम में जब वो आंसर आपके गलत होते हैं तो आप वहां से निराश हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो वही चीज है कि आप जो भी बुक परचेस करते हैं या जो भी कंटेंट आप फॉलो करते हैं, वो कंटेंट आपके पास टॉप नॉच होना चाहिए। कहने का मतलब गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत भी गलतियां आपकी हो गई ना, तो वही गलतियां आपको आपके सिलेक्शन से पीछे की ओर खींच लेती हैं। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए आप लोगों को जो कंटेंट फॉलो करना है बेटा, वो कंटेंट आपका टॉप लेवल का कंटेंट होना चाहिए। भाई टॉप लेवल मेरा मतलब ये है, टॉप लेवल से मतलब क्या होगा कि आपके पास जो क्वेश्चंस आपको कराए जाएं वो एग्जाम की रिलेवेंसी को ध्यान में रख करके कराया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हम लोग तैयारी करें एएनएम जेएनएम की और सिलेबस आपको जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उससे थोड़ा सा नीचे लेवल रह गया या ज्यादा ऊपर हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा लेवल अप चलेगा, क्योंकि जिस टाइप से कंपटीशन बढ़ रहा है आपको थोड़ा सा ऊपर लेकर ही चीजों को तैयार करना होगा, और वैसे ही चैनल को फॉलो करना होगा या वैसे ही टीचर्स को फॉलो करना होगा जो आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो और आपकी तैयारी को और अच्छे तरीके से बूस्ट करा सकने में या फिर हेल्प करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो आपके लिए। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहली चीज हम लोग जब बात करेंगे तो जो भी एग्जाम आपके पास होगा उस एग्जाम का सिलेबस की हम लोग बात करें। सबसे पहले आपके हाथ में सिलेबस होना चाहिए। ठीक है, पीडीएफ नोट्स है, वेरी गुड बात है, लेकिन अगर आप उस सिलेबस को प्रिंट आउट कर लेते हैं, जहां पर आप पढ़ते हैं वहां पर पेस्ट कर लेंगे तो बहुत अच्छी चीज बेटा हो जाएगी, क्योंकि आपके सामने जब फोकस रहेगा कि हाँ मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया, ये चैप्टर पढ़ लिया, इसका मुझे रिवीजन करना है, इसके क्वेश्चंस लगाने, इसका टेस्ट देना है, तो सारी चीजें आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड या फिर ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके पास प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज स्ट्रेटजी का मतलब क्या है कि सबसे पहला मेथड या सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आना चाहिए दैट इज फॉलोइंग सिलेबस, यानी कि आपको यू हैव टू फॉलो द सिलेबस ऑफ द पर्टिकुलर एग्जाम, है ना। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो सिलेबस मेरे पास होना ही चाहिए। दूसरी चीज आपके पास क्या आती है?
नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी तरीके से आपको अवेलेबल होते हैं, कोई टीचर अवेलेबल करा रहा है, कोई प्लेटफॉर्म अगर अवेलेबल करा रहा है, तो वो आपके पास बेस्ट तरीका हो जाता है लेवल ऑफ क्वेश्चन या फिर टाइप ऑफ क्वेश्चन को एनालाइज करने का, ठीक है। क्योंकि वहां से आपको एक प्रॉपर तरीका पता चलता है कि भाई पिछले कुछ सालों में जो एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ रहा है उसका एक फेवरेट टॉपिक होता है, हर चैप्टर का अपना एक फेवरेट टॉपिक होता है, फेवरेट जोन होता है जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, तो उन पर आपको ज्यादा फोकस करना होता है। बाकी जो टॉपिक्स ऐसा नहीं है कि उन पर तो फोकस करना ही करना है, लेकिन उस कोशिश में बाकी और उसी चैप्टर के बाकी टॉपिक्स को आप लोग लीव नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि सिलेबस अगर है तो क्वेश्चन तो कहीं से भी फ्रेम किया जा सकता है। तो ध्यान आपको क्या रखना है, पहला चीज आपके पास होगी सिलेबस, सिलेबस आपको देखना है पूरा, ठीक है। उस सिलेबस के बाद आपके पास अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं से अगर मिल जाते हैं तो उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो कीजिए, ठीक है। कोई एक चैनल अगर आपके पास है, कोई प्लेटफॉर्म अगर आपके पास है, कोई टीचर्स अगर आपके पास है वो ऐसा प्रोवाइड कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है बेटा, है ना, ये होना चाहिए। दूसरी चीज, जैसे कि मैंने आपको बताया, थ्योरी प्रिपेयर कीजिए, उससे नोट्स बनाइए और बार बार थ्योरी को ज्यादा मत पढ़िए, ठीक है। थ्योरी पढ़ने से सिर्फ क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो कुछ होना है वो होगा एमसीक्यू से। थ्योरी पढ़ ली है, बात खत्म कर दी है, फिर एमसीक्यू पर आइए, फिर थ्योरी देखो, फिर एमसीक्यू, थ्योरी एमसीक्यू, थ्योरी एमसीक्यू, इस तरीके से आप लगाते चलिएगा। पहले आप एक एक चैप्टर की बात कीजिए, फिर कॉम्बिनेशन में चैप्टर को स्टार्ट कीजिए, फिर टेस्ट की स्टार्टिंग कीजिए, माइक्रो टेस्ट दीजिए, एक एक चैप्टर का टेस्ट दीजिए, चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, है ना, 2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन टेस्ट दीजिए, फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। तो इस तरीके से आप करेंगे ना डेली 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 डेली, तो जब आप ये करेंगे, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूं बेटा, कि अगर आप ये पूरी प्रोसेस को 2 से 3 महीने फॉलो कर लेते हैं, एग्जाम से 2 से 3 महीने पहले अगर आप ये फॉलो कर लेते हैं इतनी प्रोसेस, तो मान के चलिए बेटा सिलेक्शन तो आपका कहीं भी नहीं रुकेगा, सिलेक्शन तो आपका होना ही होना है, ठीक है। बात समझ में आ गई है, ठीक है, क्लियर। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई। अब इसके बाद बहुत से बच्चों को डाउट आता है कि सर कितने आवर्स पढ़ना चाहिए, कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है, हाउ मेनी आवर्स टू डिवोट, ठीक है, या कितने आवर्स पढ़ना चाहिए। अब देखिए, मैं इसके बाद ये जो क्वेश्चन आपके पास, ये बेटा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्ट का मतलब है कि हर स्टूडेंट की अपनी खुद की कैपेसिटी होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 घंटे पढ़ते हैं, सब कुछ समझ में आ जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 4 घंटे पढ़ते हैं और उनको तब जाके चीजें समझ में आती। तो ये देखिए, ये तो भाई डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मैं मान लो आपसे कह दूं कि आपको 10 घंटे पढ़ना है और आप बैठ जाएं 10 घंटे, तो उससे तो चीजें नहीं चलेंगी ना। आपको ये चीजें अपने अकॉर्डिंग प्लान करनी होंगी। आप बचपन से अभी तक पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, तो आपको पता है कि हमारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या है, वीक पोर्शन क्या है, हम कितने घंटे बैठ सकते हैं कंटिन्यूस, कितना पढ़ सकते हैं, है ना। बात समझ में आ रही है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये प्लान बनाना है। टाइम टेबल जैसी कोई चीज नहीं होती है बेटा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। कोई टीचर अगर आपको बता रहा है कि भाई आपको 10 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे फिजिक्स पढ़ लो, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ लो, 2 घंटे बायोलॉजी पढ़ लो और बाकी जो पोर्शन एग्जाम में पूछा जाता है वो पढ़ लो, तो ऐसा तो नहीं होगा। वो आपको खुद से समझना है। तो चीजों को घंटे के अकॉर्डिंग नहीं, मैं कहूंगा चीजों को आवर्स के अकॉर्डिंग नहीं, टॉपिक वाइज एडजस्ट कीजिए, है ना, टॉपिक वाइज स्टडी कीजिए, टॉपिक वाइज। तो इससे क्या होगा ना, इससे आपको एक गुड फीलिंग आएगी, है ना। टॉपिक वाइज जब आप स्टडी करते हैं तो हमारे पास एक टारगेट रहता है। जब आवर्स वाइज स्टडी करेंगे तो आपके मन में बस टारगेट यही रहेगा कि भाई अगर आपको 2 घंटे पढ़ना है ना, तो आप टाइम की तरफ देखेंगे, अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो 2 घंटे पढ़ा, हटा दिया। अब टॉपिक कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है तो आपके पास बेकार हो जाएगा। नेक्स्ट डे जब आप पढ़ेंगे तो फिर शुरू से शुरू करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आवर्स बेस्ड स्टडी करना छोड़ दो, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होगी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक वाइज स्टडी करो, है ना। एक चैप्टर मान लो आपके पास 10 टॉपिक है, तो आपने कहा कि एक काम करते हैं, पहले लॉन्ग गोल से पहले शॉर्ट गोल्स आप बनाना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि आपने कहा 2 टॉपिक पढ़ते हैं, तो 2 टॉपिक पढ़े, आपको अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और उसी 2 टॉपिक से अगर आपको क्वेश्चंस करने को मिल जाए तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है भाई, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है, ठीक है। तो वो आपको करना, इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। बात समझ में आ रही। तो टॉपिक वाइज स्टडी अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे और आप इस चीज का जब आप ट्रैक रखेंगे अपने पास, कि भाई आपने एक कॉपी पे नोट डाउन कर रखा है चीज़ों को, टेबलर फॉर्मेट, जैसे ही आप नोट करना चाहें कि भाई आज मैंने इस चैप्टर के ये टॉपिक्स करे, कल ये करना है, परसों ये करना है, ये इस तरीके से अगर आपके पास प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड होगा। इसलिए मैं आपके पास कहता हूं प्रॉपर प्लानिंग बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चरिंग, ऑर्गेनाइजिंग, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक मैंने जानकारी जो भी दी है आप लोग उसको फॉलो जरूर करेंगे। तो इस तरीके से आप चलेंगे बेटा तो एग्जाम आपका जरूर क्वालिफाई होगा ही होगा। देखिए, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी टीचर्स अगर आपके पास है तो वो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन जो काम करना होगा वो तो आपको ही करना होगा। मैं बता रहा हूं या हमारी टीम जो पूरी बता रही है, किसी और प्लेटफॉर्म की अगर आप बात करें, कोई भी अगर आपको गाइड करता है कि आप ऐसा ऐसा करोगे, है ना, तो वो सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, आपको हेल्प कर सकता है, आपके डाउट्स को क्लियर कर सकता है, लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है। हम लोग सिर्फ दिशा दिखाते हैं, बाकी उस दिशा पे चलना कैसे है ना, कितनी दूर तक जाना है, कब तक क्या करना है, वो सारी चीजें आपके ऊपर ही डिपेंड करती हैं बच्चों, ठीक है।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे पास एक बैच अगर आप देखना चाहते हैं केमिस्ट्री के लिए मैं टारगेट बताऊं तो आप है ना 10 बजे जुड़ सकते हैं। डेली आप मॉर्निंग में 10 AM टू 11 AM जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं आपके साथ, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और जल्द ही आपके पास फिजिक्स और बायोलॉजी की भी इसमें स्टार्ट हो जाएंगे आपके पास, ठीक है ना। केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, मंडे टू फ्राइडे आपके पास सेशन डेली जाता है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स यहां पर जितनी जानकारी मैंने आपके सामने दी है आप इस चीज को फॉलो करेंगे, और अगर कोई डाउट आता है तो जरूर से हम लोग को कंफर्म आप या जरूर से आप हमारे पास अप्रोच कर सकते हैं, हमारी टीम के पास अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। और जुड़ने के लिए अगर आप देखना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जैसे ही जाएंगे तो वहां पर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उस पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यहां तक जितनी चीजें मैंने आपको समझाई हैं जरूर से क्लियर हो गई होंगी। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।